बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का करेंगे न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारा खबरों की सीधी शुरुआत जहां पर बात करेंगे आज आठनेर नगर परिषद की फायर टीम ने सूझबूझ दिखाई और त्वरित कार्रवाई करते हुए किसानों की महीनों की मेहनत को राख होने से बचा लिया। वाकई में सराहनीय कदम है। एक ही दिन में 2 अलग अलग गांव में लगी भीषण आग ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को अपनी चपेट में लिया। वही बता दें पहली घटना आष्टी ग्राम पंचायत में हुई जहां किसान कैलाश आजाद के खेत में अचानक आग लग जाती है। तेज हवा के कारण लगभग 3 एकड़ फसल जल गई। पायलट प्रवीण गावंडे और फायरमैन राजा काजी ने तुरंत पहुंचकर शेष फसल को सुरक्षित किया। दूसरी घटना वल्नी ग्राम में हुई है जहां दशरथ कृष्ण बलराम पीप्रदे के 12 एकड़ खेत में आग लग गई। दमकल टीम की सतर्कता से करीब 50 से 60 एकड़ फसल जलने से बचाई गई है। किसानों ने टीम के प्रयासों की सराहना की। बैतूल से हमारे खास संवाददाता कमलाकर ताइबड़ी की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। अगली खबर की बात कर लेते हैं जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च 2026 को 47वें जन्म दिवस पर प्रदेश भर में पौधारोपण किया है। शुभकामनाएं प्राप्त की हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष पप्पू ठाकुर ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय में चैनपुर में पौधारोपण कर उन्हें बधाइयां दी हैं। शिवराज जी ने समर्थकों से फूलमाला या उपहार न लेने की अपील की है और इसकी बजाय एक पौधा लगाने की और उनकी फोटो पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया है। उन्होंने 2021 में प्रतिदिन पौधारोपण का संकल्प लिया था जो अब तक जारी है। प्रदेश में सभी 413 नगरीय निकायों में शिव वाटिका बनाई गई है जिनमें हजारों पौधे रोपे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी जिससे गरीब और निम्न माध्यम कि जो लोग हैं वर्गीय लोग हैं बहनों को हर महीने आर्थिक मदद मिलती है। उनके जन्म दिवस पर पौधारोपण और सामाजिक योजनाओं का संयोजन पर्यावरण और समाज दोनों के लिए प्रेरणादायक रहा। चैनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। जिले के देहात थाना क्षेत्र के समन्ना गांव में गुरुवार दोपहर एक सनकी आरोपी ने 16 वर्षीय किशोर भरत विश्वकर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी। दुखद खबर आ रही है। भरत अपनी बहन के घर भाई दूज पर जा रहा था। आरोपी गुड्डा पटेल ने रास्ते में अचानक हथौड़ा और रॉड से हमला कर किशोर की मौके पर ही हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी शव के पास बैठा और खून पीने के साथ मांस के टुकड़े खाने लग गया जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह हाथ में हथियार लेकर खेत की ओर भाग गया। पुलिस और ग्रामीणों ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा है। सीएसपी एचआर पांडे ने बताया है कि आरोपी साइको किस्म का अपराधी है। पहले अपनी पत्नी की हत्या कर सजा भी काट चुका है। फिलहाल आरोपी का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है और शव को पोस्टमार्टम कर पंचनामा तैयार किया जा रहा है। दमोह से विवेक सेन की स्पेशल रिपोर्ट। आज वो लड़का था भरत विश्वकर्मा, यार खेड़ा रखा था, एमलिया चौकी अंतर्गत आता है। यहाँ अपनी बहन से मिलने आया था भाई दूज होने से। 16 साल की उम्र का लड़का था, मोटरसाइकिल से आ रहा था। करीब 1:30 बजे की बात है। यहाँ पर ये आरोपी गुड्डा पटेल यहाँ पर बैठा था राड लिए। वहाँ से जैसे ही वो लड़का निकला है तो उसको सिर में मार के गिरा दिया और इसके बाद उसने राड से सिर में और हथौड़ी से भी सिर में मारकर उसकी हत्या कर दिया और आरोपी फिर भाग गया था। अरे वो दीदी किधर जा रहा था सिस्टर के, तो एक आदमी ने पीछे से हथौड़ा मार दिया। कोई बात नहीं, बात कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? भाई का क्या नाम? आपके कौन है? वो भाई है मेरा, भरत विश्वकर्मा, चाचा का लड़का। चाचा का लड़का। तो उनका कोई पहले से विवाद था क्या? कुछ नहीं बताया जा रहा है कोई पहले किसी अपराध में जेल में रहे। वो रहा है खुद की मतलब किया था उसमें गया था वो अंदर। किस मामले में थे? कौन? वो जेल में किस मामले में थे? वो खुद की मिसेज का मर्डर किया था। और अगली खबर की बात करें कोतवाली थाना क्षेत्र के मलैया मिल स्थित ओजस्वनी स्कूल के बाहर शुक्रवार को 10वीं की छात्र ऋषि अहिरवार उम्र 15 वर्ष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। दुखद खबर आ रही है। हमलाई निवासी ऋषि अपना अंतिम पेपर देकर स्कूल गेट से बाहर ही निकला था। पुराने विवाद के चलते 3 से अधिक छात्रों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल ऋषि को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां अधिक रक्त बह जाने के कारण इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। घटना के बाद अस्पताल में भारी भीड़ लग गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना के संबंध में सीएसपी एचआर पांडे ने बताया है कि मामले में शामिल छात्रों को राउंड अप कर पूछताछ की जा रही है। इधर जिले में 48 घंटे में ये 5वीं हत्या की वारदात हुई है जिसमें हरदुआ, कलुआ, हतना और समन्ना की घटनाओं के बाद इस छात्र की हत्या से पूरे जिले में दहशत का माहौल है। घटना के बाद पुलिस ने शव को पंचनामा कराया है। पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद परिजनों को सुपुर्द करते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दमोह से विवेक सेन की स्पेशल रिपोर्ट।
ये 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र था, परीक्षा देने आया था, ऋषि हरिवार, और एक उम्र करीब 15-16 की बीच थी। तो इसमें इनका आपसी कुछ बच्चों का विवाद हुआ है, और उसमें 2-3 लोगों बच्चे 2-4 लोग हैं, उन लोगों ने मिल के और इसको एक राय होकर के चाकू मारा, जिससे उसकी ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी। इलाज हो रहा था यहाँ, प्रयास डॉक्टरों ने काफ़ी किया, उसके बाद भी उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें अपराध कायम किया जा रहा है, तो आरोपियों को भी बरामद कर दिया है। एक 15 साल का लड़का जिसको चाकू से हमला किया गया था और उसको भर्ती किया गया था, लगभग 12 बजे की बात है, उसको अस्पताल लाया गया था। इसके बाद उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट ओपीडी में कैजुअल्टी में देके और फिर आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। सभी सर्जन ने, डॉक्टर्स ने देखा, काफ़ी कोशिश की, ब्लड भी लगाया गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले और शहर के इंडस्ट्रीज एरिया में आज सुबह गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से गौ सेवक और बजरंग दल कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई है। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन से मामले की गंभीर जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। गौ सेवक ने बताया है कि सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पर पहुंचे, बछड़े का सिर मिला जबकि धड़ नहीं मिला है। वह बछड़े के पैर और रस्सी आदि भी पाई गई है। पशु चिकित्सकों ने जांच कर पुष्टि की है कि यह घटना जानबूझकर की गई है। गौसेवकों का कहना है कि शहर में मवेशियों पर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि मामले की जांच की जाए और गौशालाओं में मवेशियों के संरक्षण के उचित प्रबंध किए जाएंगे। घटना शहर में आस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर भी चिंता बढ़ा रही है। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट देखते हैं आप। और अगली खबर की बात करें, हरिद्वार से खबर आ रही है, जहां हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज बैरागी कैंप पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने मंच, पंडाल, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और प्रदर्शनी स्थल की बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम भव्य और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित किए जाए। जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। धामी ने ट्रैफिक प्रबंधन, पेयजल, बिजली और स्वच्छता जैसी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने को कहा है। 7 मार्च को अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और राज्य सरकार की विकास योजनाओं तथा नई न्याय संहिता से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। माननीय अमित शाह की कल की जनसभा को लेकर सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो गई है और जनता में, आम नागरिकों में और हरिद्वार बहुत जोश है और बड़ी संख्या में आएंगे। ऐतिहासिक रैली, इसके साथ साथ यहाँ पर 2 बड़ी प्रदर्शनियां भी यहाँ पर लगाई गई है। एक भारत सरकार ने जो 3 नई संहिताएं जो लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की कठिनाई कम हो, सुगम हो, उनके लिए सारी चीजें आसान हो, न्याय उनको जल्दी मिले, उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। उसका एक पूरा डेमो यहाँ पर होगा। माननीय अमित शाह की खास बुलेटिन में इतना ही। बना रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।